Hello friends, a very good morning to all. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, whatever you feel connected with. I hope you all are fine. Welcome to Junoon the Learning channel. Please watch full video, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon if you really like this session. In today's session we will discuss B.Ed second year paper 1 and 2. Friends ये paper 1 में भी और paper 2 में भी evaluation का topic है. पेपर 1 इज नॉलेज एंड करिकुलम एंड सेकंड इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवेल्यूएशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ये आपको पेपर 1 में भी मिलेगा और पेपर 2 के लिए भी, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वीडियो को पूरा देखिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो स्टॉप करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन क्या होता है, पहले आप ये समझिए. इवैल्यूएशन का मतलब होता है होलिस्टिक वे में पूरी परफॉर्मेंस निकालना. मींस कि उसमें मेजरमेंट भी किया हो, उसका असेसमेंट भी किया हो. मेजरमेंट और असेसमेंट को मिला के इवैल्यूएशन बनता है. मेजरमेंट और असेसमेंट की वीडियोस हम इससे पहले वाले सेशन में आपको देखने को मिल जाएगी. इवैल्यूएशन में बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है. मींस कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, ये भी उसका बिहेवियर, उसकी यूनिफॉर्म और उसका क्लीनलीनेस, उसका पंक्चुअलिटी, होलिस्टिक रिपोर्ट को ही इवैल्यूएशन कहते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं इवैल्यूएशन रिवर्स टू एन आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन to aid in understanding what student know and can do. evaluation क्या है, outgoing process है. means कि ये इससे outcome निकलता है, ये outgoing process है. result निकलता है इससे. collecting है ये, मीन्स कि कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन और जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी मेजरमेंट हैं बच्चों की, उसको कलेक्ट करना. फिर एनालाइज मीन्स उसको तोड़ फोड़ के देखना. सिंथेसाइज मीन्स फिर उसको जोड़ना. इंटरप्रेटिंग मीन्स उसकी व्याख्या करना. इन्फॉर्मेशन मीन्स किसी भी इन्फॉर्मेशन की. ये सब क्यों करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पता करने के लिए. एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट इन अ होल एज एरिया दैट इज फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड. ये ओवरऑल प्रोसेस होता है डिटर्मिनेशन का. ये ओवरऑल प्रोसेस है पता लगाने का कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ में उसकी कमी आ रही है. मींस कि पढ़ाई और अदर करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जब जोड़ के जब लिखा जाता है तो उसको इवैल्यूएशन कहते हैं. ये देखिए, इवैल्यूएशन इक्वल्स टू मेजरमेंट प्लस एनालिसिस. मेजरमेंट हुआ आपका, आपने टेस्ट दिया, आपने पहले असेसमेंट दिया, असेसमेंट में जितने आपको मार्क्स मिले उसको मेजर किया गया, मेजरमेंट हुआ. तो असेसमेंट हुआ, मेजरमेंट हुआ, फिर उसको ज्वाइन किया गया तो वो बन जाता है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में मेजरमेंट और एनालिसिस दोनों इंक्लूड होते हैं. फॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव और करिकुलम. ये फॉर्मल डिटर्मिनेशन होती है. लास्ट में इसको डिटरमाइन किया जाता है क्वालिटी को, इसके इफेक्टिवनेस को, कि प्रोग्राम था हमारा कैसा प्रोग्राम रहा, उसमें क्या कमियां निकली, क्या उसमें प्रोग्रेस करा, क्या उसमें डिफॉल्ट्स रहे. कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोसेस, उसका चेक किया जाता है कि कोई भी क्वालिटी है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रही, उसकी कितनी वैल्यू रही, उससे उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है अब. और मीन्स के टोटल ऑफ परफॉर्मेंस डिटरमाइन की जाती है. अ प्रोसेस और ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस दैट पीपल परफॉर्म इन ऑर्डर टू गैदर डेटा दे लर्न और एक्सपीरियंस टू डिसाइड देयर कैपेबिलिटीज़. मीन्स कि ये एक प्रोसेस है या फिर एक ग्रुप है प्रोसेसेस का. बहुत सारे प्रोसेस, जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस में ये हो गया मेजरमेंट और असेसमेंट, दो प्रोसेस हो गए, उसको मिला के इवैल्यूएशन बन गया. तो ये ग्रुप है प्रोसेसेस का कि पीपल परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ कोई भी, और वो चेक करते हैं कि वो कितने कैपेबल हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, ये वो डिसाइड कर सकते हैं इवैल्यूएशन से. इन ऑर्डर टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इवैल्यूएट. इफेक्टिवनेस देखने के लिए कि उसमें किस लेवल का है करिकुलम और किस मीन्स के किस लेवल का है, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, उसमें क्या हम नई स्ट्रेटजीज़ और क्या नए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि और अच्छा परफॉर्मेंस आए. तो इवैल्यूएशन जब होता है तो उसको हम ये देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस करने हैं और अच्छा करने के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस लेवल पर चल रहा है, ये सब. ओके, नाउ वी विल डिस्कस डेफिनेशंस. इट रिफर्स टू द फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन gathered
in the school, district or states to evaluate means make judgment about student learning and program effectiveness in each content area set by variant. मीन्स कि ये फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है. फुल रेंज का मतलब हर रेंज मीन्स के हर तरीके की इसमें इंफॉर्मेशन आती है, करिकुलर, नॉन करिकुलर, या बोल सकते हैं इसको रास्टिक और कोर्स को रास्टिक, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, इन सब का ये जो मैंने 6 वर्ड्स बोले इसका मतलब 3 वर्ड्स का एक ही है. एकेडमिक बोल लो या स्कोलास्टिक बोल लो या करिकुलर बोल लो. ओके, तो ये सब इन सब चीज़ों का जो है इंफॉर्मेशन है. गैदर्ड मीन्स इकट्ठी की गई हैं इन द स्कूल डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कॉलेज में, इवेल्यूट करने के लिए, पता लगाने के लिए, जजमेंट करने के लिए. ठीक है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, ये सब क्यों करते हैं, इवेल्यूशन क्यों होता है, जजमेंट होती है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक होती है. स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी चेक होती है स्टूडेंट के लिए, और टीचर के लिए क्या होता है कि करिकुलम कैसा चल रहा है. ओके, तो इवेल्यूशन से क्या होता है, करिकुलम चेक होता है कि टीचिंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, कितना इफेक्टिव है, कितना स्मूथ रन हो रहा है, कितना कन्वीनियंट है, इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्थ और वैल्यू ऑफ करिकुलम, that is whether it is fulfilling its processes for which it was formulated or not. हमें ये देखना है कि इवेल्यूएशन हम जो कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव मीन्स वो हमारा एम फुलफिल कर रहा है. हमने इवेल्यूएशन जिसकी वजह से दिया, जिसकी वजह से करवाया है बच्चों से, तो क्या मतलब जो सोच कर हमने करवाया है तो वो सोच हमारी सही बैठ रही है, ऐसा इवेल्यूएशन होना चाहिए. मीन्स कि जो सोच के हमने इवेल्यूएशन करवा रहे हैं तो वो सोच जो हमारा एम है वो एम फुलफिल होना चाहिए, वो एम पूरा होना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये फ्लेक्सिबल होता है मीन्स के ये चेंजेबल है, चेंज कर सकते हैं इसको. ऐसा नहीं है कि एक बार इवेल्यूएशन के जो रूल्स बन गए, एक बार जो असेसमेंट मेजरमेंट के रूल्स बन गए तो वही रहेंगे सालों साल. ऐसा नहीं है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग या परफॉर्मेंस देखकर इम्प्रूवमेंट या फिर चेंज जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं चेंजेस हो सकती हैं. कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस. फ्रेंड्स, आप इसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल एक टॉपिक हो गया, सेकेंड हो गया कॉम्प्लेक्स, थर्ड हो गया कॉन्टीन्यूस और फोर्थ हो गया डिस्क्रिप्टिव, फिफ्थ हो गया ये. ऐसे करके आप इसको ना तोड़ के भी बन सकता है पॉइंट. सेकेंड इज कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस. ये कॉन्टीन्यूस है, ये लगातार होगा. ऐसा नहीं है कि एक क्लास में एक बार इवेल्यूएशन हो गया और फिर छुट्टी, ऐसा नहीं है. इसको जितना कॉन्टीन्यूस कराएंगे, जितना इवेल्यूएशन कराएंगे, रिजल्ट उतना अच्छा निकलेगा. डिस्क्रिप्टिव वे में होता है, सिर्फ एक टॉपिक इसमें नहीं होता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं. एकेडमिक, नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्लूड होती है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव टाइप है. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऐसे कह सकते हैं. क्वांटिटेटिव ये ऐसे होता है कि मेजरमेंट किया जाता है, इसमें मार्क्स देखे जाते हैं कि 80 आउट ऑफ कितने मिले, 60 मिले, 70 मिले, 50 मिले, तो इसको हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव है. और क्वालिटेटिव कैसे हैं, क्योंकि उसमें ये परफॉर्मेंस भी चेक होती है कि बच्चे रेगुलर है या नहीं, यूनिफॉर्म कैसी है, डिसिप्लिन में है या नहीं, पंक्चुअल है या नहीं, टाइम पे वर्क कंप्लीट किया नहीं किया, क्लास परफॉर्मेंस. तो ये सारे जो हैं वर्ड्स में आते हैं, जैसे कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो ये क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, इसको नाप नहीं सकते इसको सिर्फ, क्योंकि ये क्वालिटी है. ओके, तो ये वर्ड्स में एक्सप्लेन की जाती है. फोर्थ इज नोइंग स्टूडेंट्स बिहेवियर. स्टूडेंट का बिहेवियर भी इसमें नोट किया जाता है, पता चल सकता है इवेल्यूएशन से कि स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर चल रहा है. कोऑपरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टूडेंट एंड टीचर. मीन्स ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. कैसे होता है कि टीचर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रही है, कोई भी गाइडेंस दे रही है, तो स्टूडेंट उसको फॉलो करेगा. फ्रेंड्स, एक बात सुनिए, टीचर्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं और हमें उनकी हर एक बात सुननी चाहिए और फॉलो करना चाहिए. एक बार आप ऐसा करके देखिए कि जो भी आपके टीचर कहते हैं आप उसको फॉलो करिए. आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, अपने आप ब्रदर सिस्टर्स को भी गाइड करिए. छोटे क्लास में पढ़ रहे हो तो टीचर्स की बात बहुत अच्छे से सुनो, जो भी वो कहते हैं उसको सुनो. बहुत से बच्चे होते हैं कि टीचर्स कह देते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, अरे कहने तो इनको नहीं सुनना है. हर एक बात को फॉलो करो, क्योंकि वो बहुत अच्छी सीख देते हैं. टीचर का मतलब ये होता है टू टीच. तो फ्रेंड्स,
कोऑपरेटिव प्रोसेस मीन्स स्टूडेंट और टीचर के जो बीच का अंडरस्टैंडिंग होती है वो। 6 इज होलिस्टिक प्रोसेस। होलिस्टिक प्रोसेस मीन्स कोलास्टिक और नॉन कोलास्टिक मीन्स एकेडमिक और नॉन एकेडमिक मीन्स पढ़ाई वाली मेजरमेंट भी, पढ़ाई में मार्क्स कितने आए, और नॉन स्कोलास्टिक मीन्स के कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट्स क्विज होते हैं, तो यही तो ये वाली भी परफॉर्मेंस, तो ये इन दोनों की परफॉर्मेंस को मिला के बोल देंगे होलिस्टिक परफॉर्मेंस जो होती है इवेल्युएशन में। आप कैरेक्टरिस्टिक्स का ऐसे स्क्रीनशॉट लिए, मैंने हेडिंग्स नोट करी हैं, ये डेफिनेशन, आप वीडियो स्टॉप करके इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। एक बार लास्ट में रिवाइज करते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये बोलूँगी कि इवेल्युएशन होता है टोटल परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड मीन्स एकेडमिक्स, और बिना पढ़ाई से रिलेटेड मतलब कंपटीशन, क्विज, डिबेट्स और प्रोजेक्ट्स, और मीन्स के नॉन एकेडमिक को बोलते हैं नॉन स्कोलास्टिक और को करिकुलर। ओके, तो इन सब का टोटल और परफॉर्मेंस जो होता है उसे बोलते हैं इवेल्युएशन। यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस सेशन वेरी वेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिल सकें, सारे आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस चैनल पर B.Ed के अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तब तक सेकेंड ईयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब इससे पहले भी उसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं हुआ है, सब प्रीवियस ईयर का ही डिस्कस हुआ है। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन, और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो, और आप फीडबैक ज़रूर दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।